30 जून 1855 को साहिबगंज भोगनाडीह में 10,000 लोगों की सभा में सिद्धो को राजा घोषित किया गया। कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने लिखा, इस महान क्रांति में 20,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। हूल क्रांति को भले ही इतिहास में स्वाधीनता की पहली लड़ाई का दर्जा नहीं मिला, मगर आदिवासियों और मूलवासियों ने अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध जो जंग की वह अविश्वसनीय है। इस क्रांति को चंद इतिहासकारों ने ही कलमबद्ध किया है। संथाली भाषा में हूल का शाब्दिक अर्थ विद्रोह है और यह पटकथा, यह कहानी उस विद्रोह की है जो 1855 ईस्वी में संताल परगना के वीरों और वीरंगनाओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ धरती आबा सिद्धो और कान्हू के नेतृत्व में लड़ा था। जब भारत की आज़ादी के बारे में जब भी कोई बात होती है तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कहा जाता है, लेकिन सच ये नहीं है। लेकिन इससे पहले भी संथाल परगना के धरती से वीर सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में मौजूद साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में 30 जून 1855 को एक ऐसा विद्रोह हुआ था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। इस मौके पर वीर सिद्धू मुर्मू ने नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस दिन को अपने आदिवासी वीरों को याद करते हुए हर वर्ष 30 जून को हम सभी हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और आज मैं आपको हूल क्रांति दिवस के उस इतिहास के बारे में बताऊंगा, हूल दिवस के उस महत्व को बताऊंगा, क्यों ये हूल दिवस मनाया जाता है, उस सच को बताऊंगा जिसे इतिहास में अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इस विद्रोह को सिर्फ स्थानीय साहूकारों के खिलाफ आदिवासियों के द्वारा किया गया एक जन आंदोलन दिखाया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत को अस्वीकार करने, भूराजस्व नहीं देने एवं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लक्ष्य से किया गया था और जो इस देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहली सीधी जंग थी, जिससे हर झारखंड वासियों के साथ साथ देश के हर नागरिकों को परिचित होना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। हूल दिवस यानी हूल क्रांति दिवस या फिर संथाल विद्रोह, इसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। आदिवासी इस दिन को अपने संघर्ष और अंग्रेजों के द्वारा मारे गए अपने 20,000 लोगों की याद में, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए मनाते हैं। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट हो रहा है, यह विद्रोह आदिवासियों की संग्रह गाथा और उसके बलिदान को आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले नायकों को याद करने का एक खास दिन है। उनके बलिदान का अंग्रेजों की लड़ाई में अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने को जो उनको योगदान है, उनको याद किया जाता है। समूचे झारखंड में रणबांकुरे, सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को याद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के तौर पर हूल दिवस मनाया जा रहा है। 30 जून साल 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ पहली बार विद्रोह का बिगुल फूंका। इस दिन 400 गांवों के 50,000 लोगों ने साहिबगंज के भोगनाडीह गांव पहुंचकर अंग्रेजों से आमने सामने का जंग का ऐलान कर दिया। आदिवासी भाइयों सिद्धो, कान्होर और चांद भैरव के नेतृत्व में तब संथालों ने माल गुजारी नहीं देने और यानी कि राजस्व नहीं देने और अंग्रेजों को अपनी माटी छोड़ने का, हमारी माटी छोड़ो का जोर का ऐलान किया, हमारे माटी को छोड़ने का ऐलान किया, आंदोलन का बिगुल होगा। अंग्रेजों ने तब संथाल विद्रोहियों से घबराकर उनका दमन प्रारंभ किया। इसकी प्रतिक्रिया में आदिवासियों ने अंग्रेजी सरकार की ओर से आए जमींदारों और सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया।
तब विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। चांद और भैरव को अंग्रेजों ने मार डाला। इसके बाद सिद्धो और कान्हों को भोगनाडीह में ही पेड़ से लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई। संथाल की माटी के इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। एक अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने लिखा है कि इस महान क्रांति में लगभग 20,000 आदिवासियों की मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि संथाल के इस बलिदान पर कोई भी अंग्रेजी सिपाही ऐसा नहीं मिला जो शर्मिंदा ना हुआ हो। 1855 में हुआ विश्व प्रसिद्ध संथाल हूल भारत की पहली संगठित और सुनियोजित क्रांति है, यानी कि अच्छे से नियोजित प्लानिंग किया हुआ एक पहली संगठित क्रांति है। इसकी शुरुआत 30 जून 1855 को झारखंड के छोटे से गांव भोगनाडीह से हुई थी। तब भोगनाडीह दामिन ई कोह नामक विशेष रेवेन्यू क्षेत्र के अंतर्गत था। इसका सीमांकन 1832 में ब्रिटिश शासन के संथाल बसाहट को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया गया था। ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार दामिन ई कोह, जो अभी भोगनाडीह है, 1855 से 56 के हूल के बाद संथाल परगना बना और संथाल अपनी आजीविका व खेती के लिए आए और लाए गए थे। 1838 में दामिन ई कोह के सीमांकन के आसपास मात्र 40 संथाल गांव थे, जो 1851 में बढ़कर 1473 हो गए। जनसंख्या 3000 से 82,795 हो गई। नतीजा, भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व भी मात्र 15 साल में 10 गुना हो गया था। दामिन ई कोह राजमहल जो झारखंड है, झारखंड के जंगलों पहाड़ों के बीच का वह समतल हिस्सा है जहां वनोत्पाद, शिकार और थोड़ी बहुत झूम खेती करने वाले पहाड़ियों और आदिवासी नैसर्गिक रूप में रहते हैं। पहाड़ियां लोग वहां पे रहते हैं। और हूल से पहले राजमहल क्षेत्र में अंग्रेजों को सबसे पहले इन्हीं पहाड़ी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने कूटनीति अपनाते हुए इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में प्रशासनिक कानूनी नियम बदले और उनकी पारंपरिक स्वशासी व्यवस्था को स्वीकार किया। फिर भी पहाड़ियां पूर्व स्वतंत्र के लिए तिलका मांझी यानी जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में छापामार लड़ाई लड़ते रहे। साल 1784 के आखिर में ब्रितानी हुकूमत पहाड़ियों लोगों को दबाने में पूरी तरह से सफल हुई और उन्होंने 13 जनवरी साल 1785 को तिलका को गिरफ्तार कर भागलपुर के चौराहे पर सरेआम फांसी दे दी। इसके अगले साल 7 साल बाद 7 दशक तक राजमहल निर्बाध रूपी से महाजनों, सामंतों और ब्रिटिश अधिकारियों की लूट का चरगाह बना रहा 7 साल तक। लेकिन 1855 की जून के आखिरी दिन जब भोगनाडीह में दसियों हजार संथाल जुटे और उनके समर्थन से सिद्धो परगना के ठाकुर का परवाना जारी किया, ठाकुर का परवाना नाम से जारी किया, तो ब्रिटिश शासन के होश उड़ गए। आपको बता दूं, उस समय आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए बंदोबस्त का अधिनियम बनाया गया। जनवरी 1856 में जब हूल क्रांति समाप्त हुआ तब इस इलाके को समेकित तौर पर संथाल परगना का नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय दुमका बनाया गया। हूल क्रांति का ही देन संथाल परगना माना जाता है। हूल क्रांति के 44 साल बाद वर्ष 1900 में मेक प्रहांस कमेटी ने आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए एक बंदोबस्त अधिनियम बनाया और इसमें यह प्रावधान किया था कि आदिवासी की जमीन कोई दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है। खरीदने और बेचने वालों के घर एक ही इलाके में होना चाहिए। झारखंड में आदिवासी जमीन का हस्तांतरण आज भी इन्हीं शर्तों को पूरा करने के बाद करने का प्रावधान है। साल 1949 में पारित संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में वर्ष 1900 के बंदोबस्ती नियम को जोड़ा गया है, जो आज भी पूरे प्रदेश में लागू है। हम भले ही 1857 के सिपाही विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह मानते हैं, लेकिन
संथाल के आदिवासियों का हूल विद्रोह भी बेहद प्रभावशाली रहा था और पहला विद्रोह था जो एक सीधे तौर पर चेतावनी थी। तब संथाल विद्रोह मुट्ठी भर आदिवासियों ने शुरू किया, जो बाद में जन आंदोलन बन गया। संथालियों ने अपने परंपरागत हथियारों के दम पर ही ब्रिटिश सेना को परास्त कर दिया था। साल 1855 के संथाल विद्रोह में लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का आह्वान किया था अंग्रेजों को हटाने के लिए। संथाल परगना हूल क्रांति की ही देन मानी जाती है। हूल क्रांति से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आने वाला यह क्षेत्र काफी दुर्गम और दुरूह था, जहां पहाड़ों और घने जंगलों के कारण दिन में भी आना जाना आसान नहीं था। यहीं से आदिवासियों ने विद्रोह का बिगुल फूंका था। वर्तमान में संथाल परगना के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र पहाड़ की तलहटी में रहने वाला पहाड़िया समुदाय बहुल था। यहाँ पे पहाड़िया समुदाय रहता था। यहाँ के लोग तब जंगल झाड़ियों को काटकर खेती योग्य बनाते और उसे अपनी जमीन समझते थे। ये लोग अपनी जमीन की मालगुजारी किसी को नहीं देते। वो जंगल झाड़ियों को काटकर मुफ्त खेती लायक बनाकर उस पर खेती करते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदार उनसे जबरन लगान वसूली करते थे। पहाड़िया लोगों को सेठ साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, जिसके चलते और अत्याचार इस कदर बढ़ गया अंग्रेजी शासन का कि आदिवासियों ने संथाल विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय को संथाल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं पहले वो संथाल के नाम से रहते हैं। वे बोंगा देवता की पूजा करते हैं, जिनके हाथ में 20 उंगलियां होती है। ऐसी मान्यता है कि जो बोंगा देवता के कहने पर ही वहां पे मान्यता है कि बोंगा देवता के कहने पर ही भोगनाडीह गांव के चुन्नी मांडी के 4 बेटे सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ने मालगुजारी और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 30 जून 1855 को संथाल में डुगडुगी पीटकर विद्रोह का ऐलान किया था। उन्हीं देवता का कहने पर ऐसा माना जाता है कि उन्हीं देवता ने उनको ये कहा था। उस समय ही संथालियों ने दरोगा और 9 सिपाहियों को मार डाला था। मंगल पांडे की अगुवाई वाली 1857 के गदर से 2 साल पहले संथाल में विद्रोह का बिगुल बज उठा। विद्रोह के नायक सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे। ब्रिटिश शासन जमींदार, महाजन, बनिया तथा साहूकार की शोषण नीति के खिलाफ आदिवासियों की व्यापक गोलीबंदी यानी गोलबंदी हो गई, घेराव हो गया। कर्जा अदा नहीं करने पर पूरे परिवार को बंधुआ मजदूर बना लेते थे वे लोग। मालगुजारी नहीं देने पर उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। तब अंग्रेजों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए अधिकाधिक जमीन की और बड़ी संख्या में और मजदूर की आवश्यकता थी। बंगाल के उपराज्यपाल की मीटिंग का विवरण दिनांक 12 सितंबर 1855 को लिखा गया था। 12 सितंबर वर्ष 1855 को, जिसमें संथाल विद्रोह के बारे में बताया गया है, जिसमें जिक्र है कि उन्होंने कहा कि मैंने चंद लाइनें आपको बताता हूं। उसमें लिखा था कि मुझे राजमहल रेलवे लाइन के ठेकेदारों से ऐसा आग्रह मिला है कि संथाल विद्रोह के दौरान बाधित रेल कार्य को फिर से शुरू करना होगा। संथालों आदिवासियों को निशस्त्र करने की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि संथालों का युद्ध कुल्हाड़ी, तलवारें और स्टील की नोक वाले तीर धनुष से लड़ा जा रहा था, इसलिए उनसे ये वापस लिया जाना चाहिए, ऐसा लिखा था। सिद्धो को 30 जून वर्ष 1855 को भोगनाडीह गांव में 10,000 लोगों की सभा में राजा बनाया गया। कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को आदिवासियों ने सेनापति बनाया। उस सभा में इनका नियोजन हुआ। अंग्रेजी राज गया और अपना राज कायम हुआ की शंखनाद हुई। उन्होंने किया कि अंग्रेजी राज गया, अब अपना राज आया, इसकी शंखनाद होगी। इसके बाद अंग्रेजी सरकार को मालगुजारी देना बंद हो गया। फिर 7 जुलाई 1855 को संथाली वीरों के दमनकारी दरोगा और 9 सिपाहियों को घेर कर मार डाला गया और यहीं से हूल क्रांति की शुरुआत हुई। संथाल विद्रोही बड़ी ही चालाकी से छापामारी युद्ध से लड़ते थे। उनकी योजना छापामारी युद्ध का था।
जब धीरे धीरे संथाली सैनिकों की संख्या बढ़कर 30,000 हो गई, मतलब समाज के सभी तबके के साथ साथ मिलने के बाद वे बेहद मजबूत हो गए। तब जब वो बेहद मजबूत हो गए, जहाँ वहाँ जमींदार और महाजन बड़ी संख्या में मारे गए। उनके डर से भागलपुर का मजिस्ट्रेट राजमहल भाग गया। सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव की सेना फिर बंगाल के मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ती गई। यहाँ से मतलब 15 जुलाई 1855 को ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई में 200 से अधिक संथाली सैनिक शहीद हो गए। सिद्धू, कान्हू और भैरव भी बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि तब भी संथाल आंदोलन नहीं रुका। इसके बाद भी संथाल आंदोलन चलता रहा और इसके बाद संथाल विद्रोह छापामारी युद्ध पद्धति से अंग्रेजों पर हमला करने लगा। इसके बाद 10 नवंबर 1856 को अंग्रेजों ने संथाल के पूरे इलाके को सेना के साथ ही सुपर्द कर दिया। तब इस इलाके में गांव के गांव जला दिए जाने लगे। सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव को मार डाला गया। वे संथाल विद्रोह में शहीद हुए। कहा जाता है कि इनकी 2 बहनें फूलो और झानू भी हूल क्रांति में शामिल थी। अंग्रेजों के दमन से इनकी महान क्रांति का अंत हो गया, जिसमें हजारों संथालियों ने अपनी शहादत दी। हजारों संथाल हजारीबाग जेल में बंदी बनाकर रखे गए। संथाल विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि बाद में यहाँ के लिए विशेष काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। हूल के पहले और उसके बाद भी हमें भारतीय इतिहास में ऐसी किसी जन क्रांति का विवरण नहीं मिलता जो पूरी तैयारी, जन घोषणा और शासक वर्ग को लिखित तौर पर सूचित करके डंके की चोट पर की गई हो। बीते दशकों में संथाल हूल पर देश और दुनिया भर में जितने भी अध्ययन लेखन हुए, उनमें यह साफ तौर पर रेखांकित किया गया है कि हूल ही भारतीय क्रांति का पहला गौरवशाली पन्ना है। दूसरी बात यह है कि संथाल हूल मात्र महाजनों और सामंती शोषण के विरुद्ध हुआ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक क्रांति था, एक युद्ध था। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह एक सुनियोजित युद्ध था, जिसकी तैयारियां भोगनाडीह गांव के सिद्धो मुर्मू अपने भाइयों कान्हू, चांद व भैरव, इलाके के प्रमुख संथाल बुजुर्गों, सरदारों और पहाड़ियां और अहिर, लुहार आदि कई अन्य स्थानीय कारीगर एवं खेतिहर समुदाय के साथ मिलकर एकताबद्ध के साथ होकर की थी। जब हूल की सारी तैयारियां पूरी हो गई, सैन्य दल, छापामार टुकड़ियां, सैन्य भर्ती प्रशिक्षण दल, गुप्तचर दल, आर्थिक संसाधन जुटाव दल, रसद दल, प्रचार दल, मदद दल आदि गठित कर लिए गए, तब 30 जून को विशाल जनसभा बुलाकर अंग्रेजों को देश छोड़ने का समन जारी कर दिया गया। इस समन यानी ठाकुर का परवाना, जिसमें नाम दिया गया था, ठाकुर का परवाना को सिद्धो परगना के निर्देश पर किरता, फादू और सुन्नो माझी ने लिखा था। गौर करने वाली बात यह है कि हूल संबंधी समन और अन्य प्रचार सामग्रियां 3 भाषाओं और अलग अलग लिपियों में लिखी गई थी, हिंदी, बंगला और संथाली भाषा तथा कैथी और बंगला लिपि इनमें से कुछ उदाहरण हैं। यही नहीं, ब्रिटिश मुद्रा को अमान्य करते हुए आर्थिक गतिविधियों के लिए विशेष तौर पर नए सिक्के भी जारी किए गए थे। उनके सम्मान में फरमान जारी हुआ था, ठाकुर का परवाना। ठाकुर का परवाना नाम से जारी करते हुए सिद्धो मुर्मू ने कहा था, यह युद्ध हम नहीं, स्वयं ठाकुर, जिसको संथालों का सृष्टिकर्ता बोलते हैं, यह युद्ध हम नहीं, स्वयं ठाकुर लड़ रहे हैं, जिन्होंने यह सृष्टि रची है। भागलपुर वीरभूम के कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेटों और स्थानीय पुलिस थानों व अन्य प्रमुख अधिकारियों को भेजे गए समन में स्पष्ट कहा गया था। क्या क्या कहा गया था तो मैं आपको बताता हूं। उसमें लिखा गया था, राजस्व वसूलने का अधिकार सिर्फ संथालों को है। उसके बाद दूसरा चीज लिखा गया था, और क्या क्या मुख्य बिंदु था उसमें, तो उसमें मुख्य बिंदु को मैं बता रहा हूं आपको। उसमें पहला ये लिखा गया था, राजस्व वसूलने का अधिकार सिर्फ संथालों को है। सूदखोरों, महाजनों और जमींदारों को तत्काल यह क्षेत्र खाली करके चले जाना होगा।
ठाकुर जीऊ यानी संथालों के ईश्वर के आदेश पर समूचे क्षेत्र पर संथालों का राज्य पुनर्स्थापित किया जाता है और अब सिद्धो परगना ठाकुर राज के शासन प्रमुख हैं। और साथ ही उसमें लिखा गया था कि सभी ब्रिटिश अधिकारी और थानेदार को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल सिद्धो परगना के दरबार में हाजिरी लगाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां क्रांति की मशाल लगातार जलती रही, वहीं जाहिर सी बात है ब्रिटिश शासक इसे मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा जुलाई का पहला सप्ताह बीतते ही संथाल और स्थानीय जनता ने हूल छेड़ दिया, यानी कि विद्रोह छेड़ दिया। बाजार, महाजनों, सामंतों के ठिकानों, थानों, ब्रिटिश प्रशासक केंद्रों और थानों पर एक नियोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से हमले हुए और वर्ष 1856 तक सघन रूप से चले इस जनयुद्ध को दबाने में कई ब्रिटिश टुकड़ियां लग गई और टुकड़ियां लगी और हूल के लड़ाके, यानी कि हूल के जितने लड़ाके सेना थे अंग्रेजी राज के विरुद्ध 1860 से 65 तक रुक रुक कर परंतु लगातार लड़ते रहे। इस ऐतिहासिक हूल में 52 गांव के 50,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर शामिल हुए थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाओं का भी था, जिनका नेतृत्व फूलो झानो आदि ने किया था, जो उनकी बहनें मानी जाती है, जिनमें से अधिकांश वीरंगनाओं के नाम तक कोई नहीं जानता। लेकिन महिलाओं का भी, बड़ी संख्या में महिलाओं का भी योगदान था, आदिवासी महिलाओं का। सैकड़ों संथाल और अन्य स्थानीय समुदायों के लोग हूल में शहीद हुए, हजारों को देश निकाला और सश्रम आजीवन कारावास से लेकर जेल यातना तक की सजा मिली। यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि हूल का मुख्य रणनीतिकार सिद्धो नहीं, वरना एक अन्य संथाल योद्धा कोलिया उर्फ चेरका संथाल था। उसकी गिरफ्तारी पर ब्रिटिश सरकार ने सिद्धो मुर्मू से 2 गुना ज्यादा इनाम की राशि रखी थी उनके ऊपर। सिद्धो पर 5,000 रुपए का इनाम था तो कोलिया संथाल पर 10,000 रुपए। संथाल हूल में दामी इको में रहने वाले सभी सामाजिक समूहों के लोग अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में बराबर भागीदार थे। इस हूल का ही परिणाम है कि आदिवासी अधिकारों के प्रति शासन प्रशासन के रवैये में बदलाव आया। एक विशेष प्रशासनिक इकाई के रूप में संथाल परगना का गठन हुआ और आगे चलकर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना। इन सब तथ्यों के बावजूद अगर आज भी देश के इतिहासकार इसे भारत की पहली जनक्रांति या स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते हैं, इसे नहीं मान रहे हैं, तो इससे भारतीय इतिहास के साथ किया जा रहा एक ऐतिहासिक अन्याय ही कहा जाता है, एक ऐतिहासिक अन्याय ही कहा जाएगा। इतिहास में अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इस विद्रोह को सिर्फ स्थानीय साहूकारों और उसके खिलाफ आदिवासियों के द्वारा किया गया एक जन आंदोलन का नाम दिया है, यानी कि एक जन आंदोलन दिखाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत को अस्वीकार करने, भू राजस्व नहीं देने एवं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लक्ष्य के साथ किया गया था। एक आंदोलन नहीं, एक विद्रोह था, एक युद्ध था। फिर हम इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई क्यों नहीं मानते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक बहुत ही अहम मुद्दा एक है जिस पे हमको विचार करना चाहिए। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी और इस तरह से अंग्रेजों के दमन से इस महान क्रांति का अंत हो गया, जिसमें हजारों वीर और वीरांगनाओं ने अपनी शहादत दी थी। हजारों जेल में बंदी बनाकर रखे गए। आप सोचिए, इन सभी के बावजूद वीर सिद्धो कानू एवं चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल परगना, जो वर्तमान में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा तत्कालीन था, संथाल परगना के धरती से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया गया विद्रोह को बड़े निर्दयी तरीके से इक्का दुक्का इतिहासकारों को छोड़कर बाकियों ने इतिहास के पन्नों में इसे दबा दिया है। एक इतिहास के साथ एक नाइंसाफी किया है। इस विद्रोह को महज साहूकारों के खिलाफ किया गया जन आंदोलन इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य, इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस विद्रोह का, वो ना सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को लगाम देना था, उनको रोकना था, उन्हें भगाना था, बल्कि इसका उद्देश्य ये भी था कि अंग्रेजी हुकूमत का पराधीनता को स्वीकार नहीं करना था।
उसे उसके अंग्रेजी हुकूमत को अस्वीकार करना था। इस आंदोलन ने तत्कालीन को बड़े नीतिगत परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया था। यही वह कारण जान पड़ता है कि आज के दिनों को आदिवासी समाज पूरे उल्लास से मनाता है और अपने वीर सिद्धू कान्हू और चांद भैरव को याद करता है। इस क्रांति में बलिदान देने वाले वीर और वीरांगनाओं के इस साहस के लिए पूरा देश आज भी उनको सलाम करता है, आज भी उन पर गर्व महसूस करता है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह 30 जून 1855 को हुए उसी हूल क्रांति को माना जाए जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। यही उस विद्रोह में शहीद हुए वीर और वीरांगनाओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके लिए सच्चा श्रद्धांजलि होगा और एक इतिहास के नजरिए से इतिहास में एक न्याय भी होगा। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई या रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय उन वीर योद्धाओं की, उन स्वतंत्रता के वीर वीरांगनाओं की। जय हिंद, जय भारत।